नमः शिवाय। एस्ट्रोपल्स बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रही हूँ एक ऐसा विषय जो सारे लोग जानने को इच्छुक रहते हैं। हमारी राशियाँ, कौन सी राशियाँ, जिस राशि में हमने जन्म लिया या जो हमारा लग्न है वो किस तत्व के हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है ये भी पंच तत्व से ही बना है और इसी में हमारी राशियाँ हैं। यानी कि हमारी जो साइंस हैं ये किस एलिमेंट से बने हुए हैं। तो हमारे मूलतः 4 तत्व हमारी इन राशियों को मिले रहते हैं। आज मैं सबसे पहले आपसे जो बात करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ फायरी एलिमेंट यानी कि अग्नि तत्व की राशियाँ। आप नाम से ही समझ गए हैं, अग्नि यानी कि जिसमें से आग निकलती है। तो वो लोग कैसे होते हैं? गर्मी इनके स्वभाव में रहती है। तो काल पुरुष की कुंडली में इनको कौन सा स्थान मिला है? तो सबसे पहले मैं देखूंगी जो हमारा ये धर्म त्रिकोण है ना, 159, 1 यानी कि मेष राशि, 5 नंबर जिसकी भी राशि है सिंह राशि, और उसके बाद 9 नंबर यानी कि धनु राशि। ये तीनों ही राशि फायरी एलिमेंट की हैं। यानी कि जो हमारा धर्म त्रिकोण है ना, ये अग्नि तत्व से बना हुआ है। और अब ये लोग होंगे कैसे? तीनों ही अग्नि तत्व के हैं, लेकिन तीनों के गुण, तीनों की चीजें अलग अलग हैं। ये किस चीज को प्रदर्शित करती हैं? अगर हम सबसे पहले मंगल की बात करें, मेष राशि इसके स्वामी हैं, मेष राशि इसके स्वामी मंगल हैं। दूसरे सिंह राशि इसके स्वामी सूर्य हैं। और तीसरा धनु राशि जिसके जो स्वामी हैं वो गुरु हैं। तो हमने ये समझ लिया स्वामी यानी कि लॉर्ड, उस हाउस के लॉर्ड कौन से हैं। तो हम सबसे पहले अगर मेष राशि की बात करते हैं, ये अग्नि तत्व की राशि है। तो ऐसे लोग किन चीज़ों में ज़्यादा देखे जाते हैं? सबसे पहले ज़्यादा एनर्जी, जहाँ भी एनर्जी चाहिए वहाँ मंगल है, जहाँ ऊर्जा चाहिए वहाँ मंगल है। दूसरा, ये भूमि तत्व का कारक है। ये लोग जमीन के कामों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व आपको मिलेंगे। दूसरा है साहसी होते हैं, साहसी ही नहीं, इन्हें कभी दुस्साहसी भी देखा जाता है। धैर्य की इनके अंदर कमी होती है। ये पुलिस, मिलिट्री, इंजीनियरिंग और खेल इत्यादि में इनका फील्ड होता है। ये लोग वहाँ की तरफ इनकी रुचि ज़्यादा होती है। लेकिन इनकी जो एक कमी है ना, अग्नि तत्व की राशियों की जो फायरी एलिमेंट होते हैं, इनकी कमी है, इनके अंदर जोश तो बहुत होता है, लेकिन क्या होता है, धैर्य की बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। और धैर्य की कमी के कारण ये कई बार अपनी अच्छी चीज़ों को भी खो देते हैं। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए कि आपकी राशि कौन सी है, क्या आपके चंद्रमा 1 नंबर पर हैं, तो आप मेष राशि के हैं और ये सारी चीजें आपके अंदर होंगी। तो मेष राशि वालों के अंदर जो जोश और ऊर्जा रहती है ना, ये भरपूर रहती है। लेकिन अगर आपके बच्चे भी इस राशि के घर में हैं, तो आपको उन्हें कैसे रखना है? फायरी एलिमेंट के जो बच्चे घर में होते हैं ना, उनके साथ माता पिता को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो उन्हें फिर एक शिकायत रहती है, मेरा बच्चा जिद्दी है, सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि उसके अंदर की एनर्जी का लेवल इतना हाई होता है कि असल में माता पिता उस एनर्जी को दूसरी जगह बैलेंस नहीं कर पाते हैं। अब बच्चा अपनी एनर्जी तो निकालेगा ही बाहर, तो उसकी एनर्जी निकालने का क्या होता है? क्रोध करना, हाथ, कभी बार बच्चे ऐसे हाथ कर देते हैं, और झगड़ा करना, जबरदस्ती किसी भी चीज के पीछे पड़ जाना, फिर चिल्लाना, तो चिल्ला के उस एनर्जी को बाहर निकालता है। अगर आपके घर में मेष राशि या मेष लग्न के बच्चे हैं, तो उनकी एनर्जी को डाइवर्ट करने के लिए आप उन बच्चों को 100% खेल की तरफ लगाइए। वो भी जो इंडोर गेम है उसमें नहीं, आप उन्हें फील्ड में भेजिए। आप उन्हें फुटबॉल खिलाइए, क्रिकेट खिलाइए, बास्केटबॉल खिलाइए, और स्विमिंग में भी आप उनको भेज सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि भी फायर एलिमेंट है, लेकिन सिंह का जो स्वामी है ना, ये कौन है? ये सूर्य है। और सूर्य वैसे ही गर्मी के कारक हैं। अब जो सूर्य वाले लोग होते हैं, इनके अंदर जो सबसे बड़ी प्रधानता रहती है वो रहती है नेतृत्व क्षमता। इन्हें पता होता है कब, कहाँ, कितना, कैसे बोलना होता है। अगर हम सिंह राशि, सिंह लग्न की बात करें, तो आपके
आपके जितने घर में, अगर आपके आसपास, आपके रिश्तेदारी में या आपके बच्चे सिंह राशि वाले हैं, तो इनमें एक चीज़ आप बचपन से ही देखेंगे, ये अपने आप को ही एक, मतलब कहते हैं ना, मेरे हाथ में ही सारी चीज़ें हों। अगर बच्चों के बीच में भी कोई सिंह राशि का बच्चा होगा तो वो उसे लीड करने लग जाएगा। तो लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर कूट कूट कर भरी होती है, और किसी चीज़ को कैसे चलाना है, कैसे बताना है, नेतृत्व करने की क्षमता इनके अंदर रहती है। ये लोग प्रशासनिक पदों पर देखे जाते हैं। ये लोग सामाजिक जो मार्गदर्शन देने वाली बात होती है, किसी के साथ अगर ये बैठते हैं, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, नेता की क्षमता है तो ये रास्ता भी दिखाते हैं। ज़्यादातर जो आईएएस ऑफिसर वगैरह होते हैं, उनके उसमें सिंह राशि या तो 10th में होती है या 11th में होती है। वहाँ पर इनकी क्षमताओं में निखार आता है प्रशासनिक पदों पर जाके। उच्च पदों पर जाना इनके लिए एक बहुत कठिन बात नहीं होती है। बिजनेस में भी इन लोगों को सफल होते हुए देखा गया है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर इनकी बहुत अच्छी होती है। अगर सिंह राशि के आपके यहाँ बच्चे हैं, आप अगर उनको बचपन से ही, क्योंकि अगर वाद विवाद प्रतियोगिता हो बच्चों के लिए स्कूलों में, उसमें ये प्रतिभाग करते हैं और बहुत अच्छे से अपनी बात को रखते हैं, किसी भी चीज़ पर ये बहुत अच्छा बोलते हैं। तो अपने घर में देखिए कि आपके सिंह राशि के बच्चे तो नहीं हैं, तो इनको क्या करना है, इन्हें गुस्सा बहुत तेज आता है, क्योंकि स्वाभिमान, इनके स्वाभिमान पर चोट नहीं लगनी चाहिए। अगर किसी ने इनको इनकी कमियां बता दी तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, ये एकदम से लड़ने के लिए उतारू हो जाते हैं। तो अब अगर इनको कैसे ठीक करना है, ये चीज़ कैसे ठीक करना है, क्योंकि अहंकार इनके अंदर सबसे ज़्यादा होता है। मतलब इनको ये लगता है कि ये सामने वाला मुझे कैसे बता सकता है, मुझे कैसे समझा सकता है। अब अग्नि है अंदर से, तो वो तो गर्मी होनी है, भड़कनी है। तो इसके लिए, इसको शांत करने के लिए इन्हें कोई इस तरह के गेम में लगाइए जो जली गेम हो, यानी कि जो, जैसे स्विमिंग इनके लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अगर ये स्विमिंग करें या पानी से रिलेटेड कोई वर्क करें तो उसमें इनका मन बहुत शांत रहता है। तो सिंह राशि के जो बच्चे हैं, इनके आगे अगर ये पढ़ते हैं, पढ़ते समय अगर आप इनके आगे एक कटोरा जल का भर के रख देते हैं तो इनका दिमाग थोड़ा सा शांत रहता है। सिंह राशि की बात करते हैं हम 9th लॉर्ड, या जो 9वें भाव के स्वामी हैं, वो है गुरु, यानी कि धनु राशि। मैं 9वां भाव इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी मैं कालपुरुष की कुंडली लेकर चल रही हूँ 159। तो अब हम 9 में आ गए। धर्म त्रिकोण का सबसे ऊंचा भाव है ये 9। यहाँ किसकी राशि है? गुरु की राशि। और गुरु की राशि में अग्नि होना स्वाभाविक है। गुरु ज्ञान के कारक हैं। समाज में ये लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। घुमक्कड़ी इनका मिजाज होता है, बेफिक्री होती है, क्योंकि इन्हें लगता है कि मेरे पास तो ज्ञान है और सब लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे पूछते हैं, मुझसे सलाह लेते हैं, और यही ज्ञान जब थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाता है तो इनको एक अहंकार सा भी आ जाता है मन में, और ये बेफिक्र हो जाते हैं। अच्छा, ज्ञान इतना ज़्यादा होता है कि किसी के बारे में ना कुछ भी कहने से चूकते नहीं हैं, और उसके बाद इन्हें लगता है अरे मैं तो मुंहफट हूँ, मैं तो सामने सच बोलता हूँ, क्योंकि ये सिद्धांतों के प्रति ईमानदार होते हैं। देखा ना आपने, 3 ही राशियां हैं, फायरी एलिमेंट की हैं, लेकिन तीनों की चीजें ना अलग अलग हैं। अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि मंगल जो है वो कालपुरुष की कुंडली में उसे पहला हाउस मिला है, फर्स्ट हाउस, तो उसके अंदर क्या आ जाती है? धैर्य की कमी आ जाती है। 5th हाउस मिला है सन को, ये भी फायरी एलिमेंट है, तो इसको क्या है, इसके अंदर वहां धैर्य की कमी है तो यहाँ अहंकार आ जाता है। और फिर उसके बाद जो 9th है गुरु, जिसे ज्ञान दे दिया। अब ज्ञान दिया है तो इसमें क्या होता है कि इन्हें धीरे धीरे अपने ज्ञान की चीजें जब प्राप्त होते जाती हैं और इनका उत्थान होता है, ये सिद्धांतों के प्रति बहुत ईमानदार होते हैं। अब इन्हें लगता है कि जो मैं कह रहा हूं वही सच है। और जब ये तीनों एक साथ हो जाते हैं तो ये एक चीज का निर्माण कर देते हैं, और वो निर्माण है किस चीज का? धर्म त्रिकोण का। तो इस चीज पर रह के ये लोग अपनी चीजों में अगर सही करें और अपनी कुछ कमियों को ये दूर कर लें, तो इनमें समाज को बदलने का ये
पूरा जोड़ सकते हैं, ये अपने समाज को बदल सकते हैं, समाज को एक नई राह दिखा सकते हैं। तो इसलिए जब हम किसी से मित्रता करते हैं तो मित्रता करते समय हमें उसका एलिमेंट अवश्य चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर ये फायरी एलिमेंट का है तो इनके साथ जो वाटर एलिमेंट वाला है उनकी बहुत अच्छी रहेगी। यानी कि अग्नि तत्व के साथ अग्नि तत्व क्या करेगी, ये भी और ये भी दोनों गर्म है, और जब झगड़ा होगा तो दोनों में मारपीट जल्दी हो जाएगी। लेकिन एक जो फायरी एलिमेंट का है और एक जो वाटर एलिमेंट का है, तो इन दोनों में मित्रता बहुत अच्छी होती है। यानी कि अगर मेष राशि और हम कर्क राशि को मिला दें, मेष और कर्क की जो संबंध है वो बहुत अच्छे बनेंगे। क्यों बनेंगे, मित्रता की बात कर रही हूँ मैं अभी। मित्रता में अगर माना ये व्यक्ति क्रोध करता है तो ये व्यक्ति शांत रहेगा, इसका ये सोचेगा थोड़ा, क्योंकि जल तत्व की राशि है। तो बहुत ज़्यादा हमारे जो ज्योतिष है ना, ये अपने आप में बहुत गहरा विषय है। और हम हमेशा छोटी छोटी चीज़ों को देख के ये मान लेते हैं कि अरे अच्छा इसका यही चीज़ होती है, इसका ये चीज़ें हैं। हमें कुल मिलाकर ज्योतिष में एक मजबूत करने के लिए ज्योतिष को सीखना चाहिए, ज्योतिष को पढ़ना चाहिए। बहुत सारी किताबें हैं जिनसे आप सीख सकते हैं, और मेरे YouTube में भी इस तरह के वीडियोस डले हुए हैं जिनको आप सुनकर छोटी छोटी चीज़ों को सीख सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के बीच में लेकर आई हूँ फायरी एलिमेंट क्या होता है। फायरी एलिमेंट अग्नि तत्व की राशियाँ कौन कौन सी हैं, इनको आपने समझा। अगर आपके घर में भी कोई बच्चे हैं फायरी एलिमेंट वाले, अग्नि तत्व वाले, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, और क्या ये जो गुण हैं उनके साथ मैच करते हैं, इसके बारे में भी बताइए। नमस्कार, धन्यवाद।